जटायु महाराज का उद्धार करने के उपरांत ये कबंध का जो है उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े हैं। और रामायण के मूल उद्देश्य कि भगवान के चरणों में भक्ति कैसे हो, ये शबरी मैया की लीला के लिए प्रभु आगे चले हैं। संक्षेप में थोड़ा सा समझे। शबरी मैया के बचपन की कथा को, विवाह के लिए बकरा बकरी जंगली काटने का इंतजाम हुआ। शबरी मैया ने देखा, चित्त में वैराग्य हुआ, क्योंकि कोल बिलों में तो ऐसा होता है। और उन्होंने सब छोड़ के और भगवान की शरण में जाने के लिए गुरु जी की सेवा के लिए एक ही काम करा कि भैया भीलनी जैसी को कौन अपनी चेला चाटी बनाएगा। तो जंगल में ऋषियों के स्थान की झाड़ू सेवा करती थी। और झाड़ू सेवा सफाई करते करते जब ऋषियों को पता लगा कि यहाँ कोई ऐसा भक्त है, तो उनमें इनके गुरु जी थे, क्या नाम था, उन्होंने जो है जब वो जा रहे थे वहां से, तो ये वरदान कहना चाहिए या आशीर्वाद कहना चाहिए, इनमें वरदान दे दिया और आशीर्वाद करके कहा कि राम जी तेरे घर आएंगे और तू यहीं विराजमान रहना और तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसा प्राय समाज में होता है या कोई व्यक्ति जिसमें सिर्फ गुण हो और अवगुण न हो, और यदि अवगुण नहीं है तो संसार के जो दूसरे गुणी व्यक्ति ज्यादा हैं, या वो व्यक्ति के जिनमें गुण अवगुण दोनों का समावेश है, वो लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। तो जंगल में बसने वाले ऋषियों ने ऐसा ही करके उनका तिरस्कार करके शबरी मैया को अकेला छोड़ दिया और पंपा सरोवर के किनारे, नहीं पंपा सरोवर तो आगे सुग्रीव की लीला में आवेगी, तो वो जो है वहां जंगल में वास करती थी और भगवान के लिए, जैसा कि हमने रामलीला में देखा था या और भजनों में सुना था कि मैं तो साफ करती रही और करते करते आखिर गुरु जी के वचनों की सत्यता का दिन आ गया। जीवन में एक बात तो हम निश्चित रूप से देखते हैं, कहते हैं कि इस व्यक्ति के पास में सिद्धि है, ये जो कह देता है वो हो जाता है, या इस व्यक्ति के पास में कोई चमत्कार है और उस चमत्कार के वशीभूत हो गए वो किसी को भी कुछ दे सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में लोग उसके पीछे ही लग जाते हैं, जबकि हकीकत में क्या होता है, हकीकत में ये है कि आप जिसका आसरा ले लोगे वो उन सब कामों को पूर्ति करता है। व्यक्ति विशेष का अपना कोई
सच बहुत प्रताप प्रभाव नहीं होता है। प्रताप प्रभाव तो ठाकुर जी का ही होता है कि उनका प्रताप। और एक सांसारिक रूप से एक बात को जरा सा समझे, कोई व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी करता है, हमारी सेवा करता है और सब तरह से हमारे अनुकूल है, और वो किसी व्यक्ति से जाके किया है कि तेरा ये काम मैं अपने सेठ से कह के करवा दूंगा, और वो आके हमसे कहे कि सेठ जरा इसका ऐसा काम कर देना, तो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी की हालत है कि हमारे ठाकुर जी की आप मन तन मन धन से सेवा करो ठाकुर जी की, और फिर उसके बाद यदि आप किसी को कुछ कह दोगे तो किसी को कुछ कहने मात्र से ही ये चिंता ठाकुर जी को हो जाती है कि इसकी बात को मैं पूर्ण तक कैसा करूं। ऐसे ही जो है इनके गुरु जी महाराज की बात कही हुई को राम जी संकोच में पड़ गए और शबरी के आश्रम में कबंध का उद्धार करके पहुंचे हैं। और जब शबरी ने ये सुना कि राम जी मेरे घर में आ रहे हैं, तब जो आनंद हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है। अब सबरी मैया के पास में पहुंच गए और महाराज पहुंचे। इसकी खबर सबरी मैया को जब लगी तब जो उनके गुरु जी ने जो उनको आशीर्वाद किया था उसको याद करके बड़ा चित्त में सुख हुआ, और सुख होके और जो है सबरी मैया ने राम जी के जो दर्शन करे हैं उस दर्शन का जरा सा हम भी दर्शन करें। सरसी जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर कमल के समान प्रभु के नेत्र हैं, विशाल बाहें हैं, सरसी लोचन बाहु विशाला, माथ सिर पे जटा मुकुट सिर बनमाला, और हृदय में जो है गले में बनमाला पहने हुए हैं। ये प्रभु के स्वरूप रहा। और प्रभु के स्वरूप के संग में जो उनके दाएं बाएं हैं तो श्याम श्याम गौर सुंदर शबरी
महाराज और उनके संग में गौरवर्ण के लक्ष्मण जी को देख के शबरी परी चरण लपटाई। क्योंकि अब तक जहां भी आश्रम में गए हैं सीताहरण से पहले तो 3 व्यक्ति थे, अब यहाँ 2 ही व्यक्ति रह गए। शबरी परी चरण लपटाई, भगवान के चरणों में ऐसे लपट गई जैसे एक थोड़ी सी कल्पना हम करें कि आज के समय में भी घर का मालिक कहीं चला जाए तो घर में पलने वाला वो जो पामेरियन डॉग होता है, आप बाहर से लौट के आओ तो आपके चरणों में वो कैसे अपना टेक टेक के मुंह टेक टेक के मुंह टेक टेक के करता है। ऐसी स्थिति में यदि विचार करें तो शबरी मैया उसी अत्यंत स्नेह के संग में शबरी परी चरण लपटाई, ऐसे चरणों में लिपट गई। अब लिपटने का अर्थ तो यह है कि पैरों के किसी भी चीज को चारों तरफ से घेर लेना। तो यदि हम एक कल्पना करेंगे शबरी मैया ने कैसे लपटी होगी, तो चरणों में तो रखा सिर उनके और अपने दोनों हाथ यूं फैला के ऐसे फैला के उनके चारों तरफ कर दिए होंगे। तो शबरी परी चरण लपटाई। अब जब चरणों में इस तरह से आदमी लिपट जाएगा तब तो शरीर में रोमांच होना और मति का ऐसी स्थिरता में पहुंच जाना कि ये जो चरण में लिपटने का सुख है इसके आगे दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए सब तरह से अपने आप को बिल्कुल भगवान के वशीभूत मान के प्रेम मगन मुख बचन आवा, प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज से नावा। महाराज अत्यंत प्रेम के वशीभूत होके और मुंह से शबरी मैया के किसी तरह का प्रभु के लिए कोई शब्द के प्रभु आप पधारे, बड़ा मेरे ऊपर कृपा करिए, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो क्या करा, प्रेम मगन मुख बचन नावा और पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बड़ा बार बार भगवान के चरणों में सिर नवा रहे हैं। एक दशा ये शबरी महारानी और दूसरी तरफ सुदीक्षण महाराज, ये भी सब शबरी जैसे ही प्रेमी भक्त थे कि गुरुजी महाराज ने कह दी कि मेरे ठाकुर जी को लेके आए तभी मेरे पास आई हो, नहीं तो मेरे आश्रम में मत आना। और ऐसे इंतजार से कि प्रभु कभी तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और भगवान का भजन करते रहे। और भगवान जब वन में आने के हुए कि भगवान वन में आ रहे हैं, और ऐसा सुन के प्रेम मगन में ऐसे मगन हो गए कि प्रभु के दर्शन करके इतने स्थापित हो गए कि उनको चैन ही नहीं पड़े। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा यहाँ, और वहां सुतीक्षण महाराज जो है बार बार भगवान से गले मिल रहे हैं। प्रेमी भक्तों की ये कथा है कि जिनको अचल अटूट विश्वास भगवान के प्रति होता है उनकी स्थिति ऐसी होती है। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमारा अत्यंत प्रिय प्रेमी कोई घर आ जाए तो हम क्या करते हैं कि बार बार उसके सामने एक ही बात होती है, भैया बड़े भाग्योदय हुए तुम पधारे। ऐसी बातें हम लोगों के जीवन में भी आती हैं। और तभी जब भगवान के बार बार चरणों को मैं सिर नवाया, और चरणों को सिर नवा के जो भगवान के चरणों के दर्शन करे, और जो गुरुजी से सुना था भगवान के चरण कमलों के बारे में, और वहाँ जंगल में चलते चलते प्रभु के चरणों में रज लिपट रही है, और वहाँ कौन सीता मैया चली गई है भगवान के चरणों की सेवा में, उनको प्रक्षालन करना, उनको धोना कौन करे। तो जब ये स्थिति सीता मैया इसने शबरी मैया ने देखी तो क्या करा, सादर जल ले चरण पखारे। चरण पखारने
बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तो, और जहाँ कहीं भी होती है वहाँ प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करा जाता है और प्रक्षालन करके चरणामृत दिया जाता है। लेकिन यहाँ सबरी मैया का क्या स्थिति है कि सादर जल ले चरण पखारे, चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान के जंगल में चलते चलते पांव गंदे, क्योंकि ये केवट ने जब पांव पखारे होंगे उसके बाद उसी प्रेम से ये पांव पखारने वाली दूसरी मूर्ति है सबरी मैया, जिन्होंने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और पुनीत सुंदर आसन बैठारे, पुनीत सुंदर आसन बैठारे। अब सुंदर आसन पे बिठाया एक सबरी जैसी भीलनी, सबरी जैसी भीलनी जो के जिसके पास में कोई साधन नहीं है, जंगल में रह के और फल फूल खा रही हो, तो बोले उसके पास में ये सुंदर आसन कहाँ से आ गया। सुंदर आसन ऐसे ही आया, भगवान की भक्ति करते करते गुरु जी ने कही थी कि आएंगे तो उनको घर आने के लिए जो भी उनके साधन कुटिया में पधारेंगे, जो भी साधन था उसके निमित्त उसके निमित्त आसन पे कोई न कोई साधन सबरी मैया निश्चित रूप से, चाहे फल, चाहे पत्तों से, कुशा से, घास फूस से, किसी भी तरह की चीज से सुंदर आसन का निश्चित निर्माण करती रही होगी। उस सुंदर आसन को उस सुंदर आसन पे बिठाया। सो तीक्षण महाराज से यदि तुलना करें तो चित बत पंत रेउ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी जाती। सुतीक्षण महाराज तो मेरी भाषा में कहें तो बावड़े भक्त हैं, भगवान जो करा दे सो कर लें, इंतजार करते रहे। चितवत पंत रहे दिन राती, अब प्रभु देख चुरानी चाहती। लेकिन सबरी मैया ने गुरुजी के वहां गुरुजी ने कही थी कि लेके आइयो तभी आना, और यहाँ गुरुजी कह गए कि अपने आप ही आएंगे, इसलिए आने के स्वागत सम्मान के लिए सबरी मैया निश्चित रूप से इंतजार करती रही होगी। और उसने पुण्य सुंदर आसन में ठहरे, आसन पर विराजमान करने के बाद वो कोई घर आवे तो उसके मान सम्मान में कोई भोजन प्रसाद की व्यवस्था कुछ तो करी जाती है। जंगल में क्या था कि कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। जो कंदमूल फल जो भी कुछ उपलब्ध थे वो भगवान को दिए, बार बार बखान करके। संतों ने तो ऐसा भी कहा है कि सबरी के खिलाए हुए बेर और क्या नाम है, सबरी के खिलाए हुए बेर में जो स्वाद प्रभु ने अनुभव किया वो स्वाद माँ कौशल्या के राजमहल के प्रसादों में भी नहीं किया। और ऐसे ही कृष्णावतार में जो विदुर पत्नी के खिलाए हुए केले के छिलकों में जो स्वाद अनुभव किया, वो स्वाद का अनुभव तो यशोदा मैया के माखन में भी नहीं हुआ, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। लेकिन ये बात तो निश्चित है, आपके घर कोई कृपा करके पधारे और उसके सम्मान में आपको जितनी श्रद्धा हो, जितना स्नेह हो, और उसके निमित्त आप
अपने हाथ से कोई साधन इंतजाम करते हो कि उसके मान सम्मान के लिए, तो उसमें भी ऐसी ही सुगंध आ जाती है जैसी सबरी मैया के लिए भगवान राम कंदमूल फल सुरस दिए राम कौवान, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। ऐसा बार बार बखान करके और खाए। एक आज कुछ चित्त में इच्छा, सबरी मैया का एक भजन बहुत दिन पहले गाया था, बजाया था, आज देखते हैं प्रभु आज हमसे सुनना चाहें। सादर जल ले चरण पखारे, और पुन सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कौवान, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार प्रभु ने बखान किया कि बहुत सुंदर अत्यंत मीठे फल है। पद तो पूरी तरह से भाग तो उस पद में सवरा आ गया। सोच तो ये रहे थे कि प्ले कर ले, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अभी ये लीला आगे चलेगी तो उस लीला में एक बार शाम को कल आज प्रैक्टिस करेंगे, और फिर कल प्रभु को निश्चित रूप से ये शबरी का पद सुनाना है, ऐसा चित्त का संकल्प है। और इसके साथ ये आज की कथा विश्राम। हरि नाम
राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पति महादेव की जय। शिवराज धरण की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।